हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये थैला मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप इस थैले में भर भर के पैसा मुझे भेज दो। और पैसों की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखना ताकि मेरी आंखें चुंधिया जाए उन पैसों को देखकर। अपार्ट फ्रॉम जोक, चलिए चलते हैं विशाल मेगा मार्ट और बहुत सारा सामान ले लेते हैं जो कि लेना है अपने बच्चों के लिए। तो भाई सोसाइटी से निकलते ही हरी पीली बिल्डिंग देखते देखते ही मेरी नज़र गई मेरे बेटे के ऊपर जिसने बेल्ट नहीं लगाई है। वो अपने आप को सुपरमैन समझ रहा है कि अगर गाड़ी में ब्रेक लगाया है तो वो अपने आप को ऑटोमेटिकली रोक लेगा। मन में बहुत सारे विचार और बहुत सारी बातें लेके चल दिए हैं हम एक नए सफ़र पर। सफ़र क्या, ये सफ़र तो बहुत छोटा है लेकिन खर्चीला। और गाइस, जैसे ही मैं घर से बाहर निकलती हूँ ना, सच में मुझे बड़ा सुकून सा मिलता है क्योंकि मुझे किसी को पानी नहीं देना, किसी ने सुसु नहीं करी, किसी ने कुछ गिरा नहीं दिया। इन सब चीज़ों से बच के जब मैं शॉपिंग पे निकलती हूँ ना, मेरे दिल को बड़ी तसल्ली मिलती है। और विशाल मेगा मार्ट जाते ही मैंने एक कूली हायर करा क्योंकि मैं इतना सारा बोझ नहीं उठा सकती। हालांकि उठा नहीं रहा है, वो घसीट रहा है। और यहाँ पर मेरा पति मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करता हुआ मेरी वीडियो बना रहा है ताकि वो मेरे घर पर दिखा सके कि ये देखो मेरे से कितनी सारी शॉपिंग करवाती है, रोज़ पहुँच जाती विशाल मेगा मार्ट मुझे लेकर। लेकिन मैं क्या बताऊँ, मेरे बढ़ते हुए बच्चों को ना कोई नहीं रोक सकता। और उसके साथ साथ मेरे बच्चों के जो कपड़े छोटे हो रहे हैं ना, वो भी बेकार हो जाते हैं। तो क्या करूँ, मुझे आना ही पड़ता है। हर 6 महीने के अंदर मुझे बच्चों के लिए कपड़े लेने पड़ते हैं। और भाई मेरे बस में तो नहीं है कि मैं अपने बच्चों को ओवर साइज़ कपड़े पहना के उन्हें हैंगर बना के पूरे सोसाइटी में घुमाऊँ, तो वो मेरे बस में नहीं है। तो मुझे लगता है कि ठीक है। और वैसे भी हम जो कपड़े ख़रीदते हैं वो बाद में दूसरे बच्चे के काम आ ही जाते हैं क्योंकि बच्चे ये कपड़े पहनते हैं, उन्हें भी खुशी ही मिलती होगी क्योंकि मैं बिल्कुल वेल कंडीशन में कपड़े दूसरे को डोनेट करती हूँ। भाई संडे का दिन था, विशाल मेगा मार्ट ना पूरा बना हुआ था कुंभ का मेला। तो मुझे लगा इतनी ज़्यादा भीड़ में खड़े होने से अच्छा है सीधे गाड़ी में चलते हैं, जाके आराम से बैठते हैं। और यही खूबसूरती है कि हमारे इंडिया की कि हर इंसान मिलजुल के रहता है। यहाँ आ गई थी मेरी फ्रेंड और हम कर रहे थे पिज़्ज़ा पार्टी अपने मोटापे को अनदेखा करके, क्योंकि हम अपने मोटापे को चैलेंज कर रहे हैं कि हम तुम्हें खा भी लेंगे और उसके बाद हम मोटे भी नहीं होंगे। गाइस, आप देख सकते हैं 6:30 बजे भी अच्छी खासी धूप हो रही है, मतलब बहुत तपने वाली धूप हो रही है। मैं इस वाले रूम में खड़ी हूँ और यहाँ पे इतना ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि इतना ज्यादा गर्म हो रहा है। यहाँ पे तो कदम रखना ही बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं खड़े होकर शूट कर रही हूँ क्योंकि बाहर हो रहा है बहुत ज्यादा शोर। कपड़े मैं ऑलरेडी धो चुकी हूँ, थोड़े बहुत रह रहे हैं वो बाहर टांग देते हैं। और मेरी फ्रेंड अभी आई थी तो उसे क्या अच्छा लगा सबसे ज्यादा वो मेरी फ्रेंड को ये वाला जोन है ना, जो ये वाली वॉल है जिस पे मैंने ये डेकोर करा है, मेरी फ्रेंड को ये बहुत ज्यादा सुंदर लगा। और सच बताऊं, इसको ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। सम टाइम्स आपको ये पानी के निशान मिटाने पड़ते हैं अपने हाथ से। बड़ा पीस अगर आप यहाँ पे मिरर का लगाते हैं तो उसमें अच्छा खासा खर्चा आ जाता है, ड्रिल वाले को बुलाना पड़ेगा, मिरर अलग से लोगे। पर ये मुझे सबसे सुंदर लगता है जो कि आपको खुद ही आपको बस निकालना है, स्टिक करना है, सीक्वेंस वाइज आप ऐसे स्टिक करेंगे और बहुत सुंदर लगेगा। तो चलो चलते हैं बाहर। तो अभी पानी आ गया है तो मैं चलती हूँ, पहले छत पे लेके चलते हैं। 3 बाल्टी, बड़ी बड़ी बाल्टी भर के पानी, और मैं पूरी छत पे रोज डेली पानी डालती हूँ। थोड़ा मेहनत तो लगती है लेकिन पूरी छत ठंडी हो जाती है। बेटा मेरा सो रहा है तो इसीलिए चलते हैं, फटाफट करते हैं काम। तो भाई बिना टाइम गवाए मैं आपको सीधे टॉपिक पे लेके आती हूँ। मुद्दा ये है कि मुझे बनाना है ये कलर। नहीं नहीं, कलर तो ये बना हुआ है। ये है मेरा ब्लाउज जो कि मेरी साड़ी का है, जिसके लिए मैंने ये नेल पेंट भी लगा लिया है सिल्वर कलर की। सारी चीजें हो चुकी है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में तो बनती ही है। तो प्रॉब्लम क्या है वो मैं बता देती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन को क्लिक कर दो। तो चलो भाई मैं बताती हूँ एक्चुअली क्या है। मेरे पास ये ब्लाउज है जो कि मैंने बनवा लिया था। ब्लाउज बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, पहनने के बाद और अच्छा लगेगा। फिलहाल आप मेरा ये बिना मेकअप का चेहरा देख रहे हैं जिसके अंदर कुछ भी नहीं लग रहा है सिर्फ लोशन के अलावा। तो भाई प्रॉब्लम क्या है ये बताती हूँ। प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास बैंगल्स नहीं है सेम इस ब्लाउज के कलर के, ठीक है। तो मैंने ली है ये प्यारी सी नेल पेंट, और नेल पेंट का कलर थोड़ा बहुत तो मैच हो रहा है इससे। और अगर ये शेड भी हो जाता है तो बहुत अच्छा है। तो तीसरा दिमाग लगाया जो कि मेरे में है नहीं, फिर भी मैंने लगाया। तो ये बैंगल को मैंने ऐसे पेंट किया है तो ये बहुत अच्छा वाला नहीं बना। तो मेरे ये चूड़ियां हैं, बहुत ही सुंदर वाली हैं, मतलब मैं इन्हें वेस्ट नहीं करना चाह रही लेकिन अब मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। तो मैंने ये सोचा है कि मैं इसमें करूंगी कलर। नील पेंट का ट्रायल ये रहा जो कि बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत जल्दी सूख भी गया है। सच बताऊं, अगर मैं थोड़ा सा लग के काम कर लूंगी ना तो सही रहेगा, लेकिन इतनी आसानी से सारी चीज़ें होती कहाँ हैं। तो ये मेरी नेल पेंट ख़त्म हो जाएगी और मेरी आधी बैंगल्स भी नहीं हो पाएंगी क्योंकि लगभग 2 दर्जन के आसपास ये चूड़ियाँ हैं। ये 2 दर्जन के आसपास हैं सारी मिला के।
तो इन सभी पे कलर करना मतलब पेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नेल पेंट कलर तो मैंने अभी कलर बनाया है, तो ये कुछ इस टाइप का कलर बना है, लेकिन इसे और हल्का लाइट करना पड़ेगा। फिर भी ये जा रहा है, मतलब मुझे लग तो चलो जल्दी से ब्लेंड करती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है क्योंकि मुझे बेटे के उठने से पहले ही सारे कांड कर्म कर देने हैं। और भाई आप लोगों ने तो ये सुना ही होगा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो भाई कलर तो बन गया, लेकिन इसको लाइट शेड करना है और मेरे पास वाइट कलर नहीं है। कैन यू बिलीव, मैं जब भी कोई काम करने जाती हूँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है, पर मैं कहाँ हार मानने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास है कॉर्नफ्लोर। कैन यू बिलीव कि मैं एक्रेलिक कलर में कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ वाइट कलर और इन्हेंस करने के लिए। मैं दिखाती हूँ मैंने फाइनली क्या करा, हैंड वॉश कर लिया मैंने अपने। और भाई सबसे ज़्यादा बकवास करने का ये अवार्ड मिला था जिसकी गर्दन मेरे बेटे ने उड़ा दी है। और फाइनली ये हो गए हैं बैंगल्स मेरे रेडी। ये हल्के से सूखने वाले हैं, फिर मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। और भाई हमारा देश चुनौतियों से नहीं ड्रेस से परेशान है, कहावत सुनी है ना आपने, तो ये वही सेम एज इट इज़ फॉलो हो रही। सो गाइज ये फाइनल कलर निकल के आया है जो मेरे बैंगल्स का है, जो कि मैंने पेंट करे हैं। बहुत लग रहा है और मेरी साड़ी के साथ तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। जैसे मुझे लग रहा था कि थोड़ा अलग अलग लगेगा, लेकिन नहीं, ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा एलिगेंट कलर लग रहा है। और गाइस बैंगल के साथ साथ मेरे बाल भी कंप्लीट हो चुके हैं, मैंने कर्ल करे हैं ये सारे बाल लग रहा है। और चलो ज़्यादा बात नहीं करते, मिलते हैं फाइनल लुक, तब तक के लिए बाय बाय। तो भाई यहाँ पर मैं आ गई हूँ सीधे गाड़ी में, और रेडी होने के बाद तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई भी मत आओ, क्योंकि कोई मेरा बाल खींच रहा है, कोई मेरे कानों के इयरिंग्स खींच रहा है। मतलब मुझे ऐसा इरिटेशन हो जाती है ना सच में। मतलब बच्चों, छोटे छोटे बच्चों वाली माओं की ना सच में दुर्दशा ही होती है। और अगर वो चाहे भी ना तो उनकी फ़ोटोज़ बहुत अच्छी नहीं आ पाती, क्योंकि एवरी टाइम छोटा बच्चा ना जो होता है वो बहुत परेशान करता है। पर फिर भी रस्तोगी जी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं इस मामले में और बच्चों को पकड़ लेते हैं। यहाँ मेरी बेटी मिली थी पीहू से, और ये इसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है। तो जयपुर में दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए थे, और ये जयपुर से अभी आई है। तो ये लोग रैंप वॉक कर रहे थे और बहुत मज़े कर रहे थे। मतलब मैंने इन्हें देख के ना अपना बचपन को याद कर सकती हूँ कि बहुत बढ़िया टाइम था वो। और यहाँ पर नहीं, सारे के सारे खूब मस्ती कर रहे थे, तो मुझे लगा नहीं शूट कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो यादें होती हैं ना, वो संजो के रखना बहुत अच्छा रहता है। और यही चहल पहली शादी के माहौल में और भी ज़्यादा चार चांद लगा देते हैं। खैर, तो चांद से याद आया कि मेरे बेटे के सिर पे भी एक चांद नज़र आ रहा होगा। तो जी हाँ, मैंने अपने बेटे को गंजा करा दिया और वो बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा है, पर गर्मी की वजह थी इसलिए मैंने उसे थोड़ा बाल उतरवा दिए उसके। और यहाँ दोनों भाई बहन खूब मस्ती कर रहे थे। फिलहाल खाना भी खा चुके हैं, खाना हजम भी हो गया, पर मेरे इन बच्चों की बैटरी चार्ज की चार्ज है, बिल्कुल भी बैटरी लो नहीं हुई इनकी। जैसा मैं सोच रही थी कि इन्हें घर जाके सुला दूंगी, और लगता नहीं है कि ये घर पे जाके सोएंगे। यहाँ थोड़ा सा टाइम बिताया अपने हस्बैंड के साथ, चल दिए घर की तरफ। मिलते हैं नेक्स्ट